आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गैस रिसाव से निपटने एसडीआरएफ एनडीआरएफ का मेगा मॉक ड्रिल। बीएसपी में दिखा केमिकल डिजास्टर का पूरा एक्शन। जवानों ने दिखाया आपदा से निपटने का जौहर। 3 वार्ड 72 लाख से ज्यादा के काम। सड़क नाली पुलिया पर फोकस। महापौर ने किया भूमि पूजन। कॉम्प्लेक्स से नाले तक आयुक्त का रियलिटी चेक। वैध निर्माण पर आयुक्त की नजर। अफसरों को दिए निर्देश। गांजे का कारोबार पड़ा भारी। 2 मामलों में 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 किलो से ज्यादा गांजा जब्त। भिलाई में व्यवस्थाओं का जायजा लेने निगम आयुक्त सुरुचि सिंह शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंची। इस दौरान कहीं पार्किंग की अव्यवस्था मिली तो कहीं उद्यान की सफाई, अवैध निर्माण और नाले की स्थिति को लेकर मौके पर ही अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, नेहरू नगर स्थित कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के खाली मैदान का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने इसे व्यवस्थित पार्किंग स्थल के रूप में विकसित करने को कहा। उन्होंने साफ सफाई के साथ पार्किंग में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों को वाहन खड़ा करने में परेशानी न हो। इसके बाद आयुक्त बाल क्रीड़ा उद्यान पहुंची और स्थानीय लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। इसी कड़ी में आयुक्त ने मोबाइल मेडिकल यूनिट बस का निरीक्षण कर लोगों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद मॉडल टाउन में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे कथित अवैध निर्माण का जायजा लिया और स्थानीय नागरिकों से चर्चा की। मौके पर अवैध निर्माण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही पास के नाले का निरीक्षण कर सफाई और जल निकासी व्यवस्था भी देखी गई। आयुक्त के इस निरीक्षण में साफ रहा कि निगम अब सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि मैदान पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की हकीकत जांचने पर जोर दे रहा है। संयुक्त कृषि भूमि को बेचने के लिए फर्जी पहचान का सहारा लेने वाले मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मामला थाना पाटन क्षेत्र के ग्राम कुम्हली की संयुक्त नाम की कृषि भूमि की बिक्री से जुड़ा है। पुलिस की विवेचना में सामने आया कि आरोपी ईश्वर दास ने कथित तौर पर साजिश रचकर अपने भाई संजय कुमार की जगह किसी अन्य व्यक्ति को संजय कुमार बनाकर पेश किया और कृषि भूमि का विक्रय दिलीप बंजारे के पक्ष में करा दिया। इस कथित फर्जी रजिस्ट्री में कन्हैया बंजारे को गवाह बनाया गया था। मामले में ईश्वर दास को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर चुकी थी। वहीं जमीन सौदे से जुड़े आरोपी दिलीप बंजारे और कन्हैया बंजारे घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस टीम दोनों की लगातार तलाश और संभावित ठिकानों पर निगरानी कर रही थी। इसी दौरान घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। भिलाई की सड़कों और नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर खराब वाहनों के कारण लगने वाले जाम को लेकर यातायात पुलिस ने अब मदद और सख्ती दोनों का रास्ता अपनाया है। आपको बता दें, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देशन में हाईवे पेट्रोलिंग टीम ब्रेकडाउन वाहनों पर लगातार नजर रख रही है। सड़क पर वाहन खराब होने की सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचती है। पहले चालक की समस्या सुनी जाती है और वाहन की स्थिति की जांच की जाती है। अगर वाकई तकनीकी खराबी है या कोई आकस्मिक स्थिति है तो पुलिस वाहन को सुरक्षित तरीके से सड़क से हटाने में मदद करती है। लेकिन अगर जांच में डीजल खत्म होना, चालक का मौके पर नहीं होना या बिल्टी दस्तावेज के इंतजार को ब्रेकडाउन का बहाना बनाकर सड़क रोकना सामने आता है तो पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई करती है। यातायात पुलिस के इस मुहिम के दौरान 216 ब्रेकडाउन वाहनों को सड़क से सुरक्षित हटाया गया। वहीं यातायात बाधित करने वाले 1960 वाहन और चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस का साफ संदेश है, वास्तविक परेशानी में मदद मिलेगी लेकिन ब्रेकडाउन के बहाने सड़क रोकने वालों पर कार्रवाई तय है। भिलाई स्टील प्लांट में उस वक्त माहौल किसी बड़े हादसे जैसा नजर आया जब रासायनिक आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने संयुक्त मॉक ड्रिल की। हालांकि यह कोई वास्तविक हादसा नहीं बल्कि आपदा स्थिति में राहत और बचाव व्यवस्था की तैयारियों का लाइव प्रदर्शन था।
राज्य शासन के निर्देश पर आयोजित इस केमिकल डिजास्टर डेमोन्स्ट्रेशन एवं मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भिलाई स्टील प्लांट के सुरक्षा एवं अग्निशमन विभाग ने मिलकर आपदा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को जमीन पर उतारा। मॉक ड्रिल के दौरान गैस रिसाव को नियंत्रित करने हैजमैट सूट और एससीबीए उपकरणों का इस्तेमाल, प्रभावित लोगों की सुरक्षित निकासी, डिकॉन्टिमेशन, आपातकालीन चिकित्सा और ट्रामा केयर जैसी परिस्थितियों का लाइव अभ्यास किया गया। अभ्यास में भिलाई स्टील प्लांट के सुरक्षा अधिकारी, सीआईएसएफ तकनीकी स्टाफ के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के करीब 120 से 150 सदस्य शामिल हुए। जवानों ने यह भी प्रदर्शित किया कि रासायनिक आपदा की स्थिति में किस तरह तेजी से रिस्पांस देते हुए अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल कायम किया जा सकता है। इस दौरान जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी दुर्ग दिनेश कुमार रावटे के नेतृत्व में टीमों ने मानक संचालन प्रक्रिया के तहत राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। भिलाई में नशे के कारोबार पर पुलिस ने एक साथ 2 जगह कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुरानी भिलाई और नेवई थाना क्षेत्र में हुई इन कार्रवाइयों में पुलिस ने कुल 3 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आपको बता दें, पहली कार्रवाई पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज स्थित बंधवा तालाब के पास हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति गांजा बेचने के लिए पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर घेराबंदी की और एक्टिवा सवार 2 संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान दिनेश उर्फ दीनू पाल और चंदन झा के रूप में हुई। पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई के बाद दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। वहीं दूसरी कार्रवाई नेवई थाना क्षेत्र के नेवई डैम के आसपास की गई। दोनों कार्रवाइयों में पुलिस की सतर्कता से गांजे की अवैध बिक्री के नेटवर्क पर कार्रवाई हुई है। खास बात यह रही कि एक कार्रवाई तालाब के पास और दूसरी डैम क्षेत्र में हुई, जहां आरोपी नशे के कारोबार के लिए सुनसान इलाकों का इस्तेमाल कर रहे थे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। इंदिरा मार्केट में खरीदारी करने पहुंचने वाले लोगों और व्यापारियों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं की बदहाली अब निगम के रडार पर है। सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों की स्थिति देखने निगम सभापति श्याम शर्मा और लोक कर्म प्रभारी देवनारायण चंद्राकर मौके पर पहुंचे। महापौर अलका मारने के मार्गदर्शन में हुए निरीक्षण के दौरान निगम के अधिकारियों ने अलग अलग सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों ने भी अपनी समस्याएं सामने रखी। व्यापारियों ने साफ सफाई, जर्जर शौचालय और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी परेशानियों से निगम सभापति और अधिकारियों को अवगत कराया। सभापति श्याम शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार जैसे व्यस्त क्षेत्रों में नागरिकों को स्वच्छ और बेहतर सार्वजनिक सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जर्जर शौचालयों के सुधार और जरूरी निर्माण कार्य जल्द कराए जाएंगे। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता और उप अभियंता पंकज साहू सहित निगम के अधिकारी मौजूद रहे। भिलाई में सड़क किनारे गंदगी फैलाना एक प्रतिष्ठान को भारी पड़ गया। आपको बता दें, शहर की स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त रखने निगम की टीम लगातार मैदान में उतरकर लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जोन 2 वैशाली नगर के वार्ड क्रमांक 25 जवाहर नगर गौरव पथ मार्ग के पास निगम की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान रजनी ट्रेडर्स के आसपास गंदगी पाए जाने पर प्रतिष्ठान संचालक के खिलाफ नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। निगम ने मौके पर ही 3000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। कार्रवाई के साथ अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालकों और आम नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाने की हिदायत दी। दरअसल निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शहर की स्वच्छता से खिलवाड़ करने वालों को अब सिर्फ समझाइश नहीं बल्कि जुर्माने का सामना भी करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में ऐसे भी स्थानों पर निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में परीक्षा शुरू होने से पहले ही कथित पेपर बाहर आने के आरोप ने पूरे परीक्षा सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीएससी सेकेंड ईयर के एंटोमोलॉजी पेपर को लेकर छात्रों में नाराजगी है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का है जहां परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र छात्रों तक पहुंचने का आरोप लग रहा है। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। मामला सामने आते ही परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने से पहले प्रश्न पत्र बाहर कैसे पहुंचा? क्या विश्वविद्यालय की गोपनीय व्यवस्था में सेंध लगी? और अगर आरोप सही है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अब इस मामले ने सियासी मोड़ भी ले लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने इस छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। वोरा ने उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने पेपर लीक की घटना को लेकर सरकार की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। दरअसल अरुण वोरा ने नीट पेपर लीक जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि बड़े स्तर पर विवाद सामने आने के बावजूद अगर परीक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? फिलहाल पूरे मामले में जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन सवाल कई है। अब निगाहें विश्वविद्यालय की जांच और सरकार की कार्रवाई पर टिकी है। देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती जा रही है। पेपर लीक के मामले को लेकर दिल्ली में हुआ, उसके बाद अन्य प्रदेशों में हुआ, अब हमारा छत्तीसगढ़ में भी इसकी सुगबुगाहट पहुंच गई है, पेपर लीक हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्र लोग कितनी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनका परिवार लगता है, और जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो उनको कितनी हताशा और निराशा होती होगी, इसका अंदाजा सरकार को नहीं है। मैं इस मामले में कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से केंद्र के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसी तरीके से यहाँ के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि छात्रों का भविष्य, और इस्तीफा देकर उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए ताकि आगे इस तरह की घटना घटित न हो छत्तीसगढ़ में। गांव के सुनसान इलाके को शराब बिक्री का ठिकाना बनाकर बैठे आरोपी का प्लान धमधा पुलिस ने नाकाम कर दिया। ग्राम करेली के परथरा खार स्थित बोर मशीन भवन के पास अवैध शराब बिक्री की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसकी पहचान संजय सिवारे के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक जब्त शराब की कीमत 2400 रुपए है। इसके अलावा शराब बिक्री से मिले 480 रुपए नकद भी आरोपी के कब्जे से बरामद किए गए। कुल जब्ती 2880 रुपए की बताई गई है। पुलिस ने शराब और नकदी को विधिवत जब्त कर सीलबंद किया और पंचनामा तैयार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। दुर्ग शहर के 3 वार्डों में अब सड़क, नाली और पुलिया से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम क्षेत्र में अलग अलग विकास कार्यों का महापौर अलका बागमार ने भूमि पूजन किया। इन सभी कार्यों पर करीब 72,66,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। वार्ड क्रमांक 46 पद्मनाभपुर पूर्व में विभिन्न स्थानों पर आरसीसी नाली और पुलिया निर्माण के लिए 22,50,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 22 में रेलवे लाइन के पास दुर्ग टेंट हाउस तक सड़क, सामुदायिक शौचालय से नहर रोड तक नाली, पुलिया और पटरी पार क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों पर 44,16,000 रुपए खर्च होंगे। इसी तरह वार्ड क्रमांक 20 में कैंटेल झा के घर से यादव के घर तक सड़क निर्माण के लिए करीब 6 लाख रुपए का कार्य शुरू होगा। भूमि पूजन के दौरान महापौर अलका बागमार ने कहा कि निगम का फोकस केवल बड़े प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कामों पर भी है जो सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। सड़क बनने से आवागमन आसान होगा, जबकि नाली और पुलिया के काम से जल निकासी की समस्या कम होगी। दरअसल निगम का दावा है कि शहर के सभी वार्डों में जरूरत के हिसाब से विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। नया बस स्टैंड दुर्ग के पास कार में तोड़फोड़ कर कटर की नोक पर मोबाइल और नकदी लूटने के मामले में पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 बालिग और 2 विधि से संघर्षरत बालक शामिल है। पुलिस के मुताबिक बोरसी पद्मनाभपुर निवासी प्रार्थी सूरज साहू अपने साथियों के साथ कार में नया बस स्टैंड के पास बैठा था। इसी दौरान एक मिनी बस कार के बगल में आकर रुकी। बस का दरवाजा जोर से खुलने के कारण कार में डेंट लग गया। इस पर प्रार्थी के साथ ही रवि साहू ने संभलकर दरवाजा खोलने की बात कही। इसी बात को लेकर बस में सवार 4 आरोपियों ने विवाद शुरू कर दिया। आरोपियों ने इसके बाद कार के कांच तोड़ दिए और डैशबोर्ड में रखे 5,000 रुपए नगद निकालकर अपनी बस से
मौके से फरार हो गए। घटना की शिकायत पर थाना पद्मनाभपुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर तत्काल जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल चारों आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में कोमल निषाद, पूरन निषाद सहित 2 विधि से संघर्षरत बालक शामिल है। फिलहाल सभी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।